राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे नयका ब्लॉग में, संझा वाले ब्लॉग में। हमने कहा चलो संझैना वाला ब्लॉग डाल दें। जैसे डाले जा रहे थे तैसे हमने देखा हमारी बसंती जी के घर में भैया आतंक होएगा। बसंती जी के घर पे हुआ अटैक। जी हाँ, बसंती जी के घर पे अटैक हुआ है। और अगर आप लोगों का नहीं पता है तो वो हम आपको ना बताएंगे। कहा कि बसंती जी के लिए विशेष संवाददाता सुवी की तरफ से प्रस्तुत है आज की ये रिपोर्ट, जिसमें हमारे कैमरा पर्सन सेल्फ लेकर आए हैं ये रिपोर्ट, जो कि आप तक पहुंचाएंगे। और आपको वैसे तो पता ही चल गया होगा, नहीं ना पता है तो कोई बात नहीं। अगर कोई चीज़ उमा का नहीं आपको बुझान है तब हम बताएंगे। फिर आपसे पूछेंगे बुझान नहीं बुझाया होगा तो बता दीजिएगा। काश कि हम इधर बैठे काहे के खातिर, यही के खातिर बैठे हैं, है ना, कि आपको जो चीज़ ना समझे वो हम बुझवाएं। और हम बुझवाएंगे, पक्का बुझवाएंगे और आपको बुझाएगा भी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप इस समय सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नहीं नहीं, आतंक की वजह से नहीं, जो अभी अटैक हुआ उसकी वजह से नहीं। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा ठंड लगेगा तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में ना पड़िए। सीधा सीधा अपना टोपा टोपी लगा के रखिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा कुछ वैसे लगेगा कि भाई सुंदरतम अब की कोई कोनो कमी आ गई तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन सुंदरता बुझा के रख लीजिए। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल की बात करेंगे। हमारी बसंती जी के घर पे का इशू हुआ है, का नहीं हुआ है, उस पे आएंगे, पर पहले बड़े करेंगे टाइटल की बात। घर पर नहीं थे, चूहों ने आतंक मचा दिया। बाप रे बाप। अब दादाजी का ही कर सकते हैं, दादाजी थोड़े ना चूहन के पीछे भागेंगे। जी हाँ, तो यही है वो ब्रेकिंग न्यूज। रातों रात बसंती जी के घर में किया अटैक। और आपको तब हैरानी होगी जब पता चलेगा ये चूहा आया कहाँ से था। चलिए बताते हैं। पूरा घर पानी से साफ किया और चमकाना पड़ेगा, खेत का काम शुरू किया। अच्छा जी, तो गाजर के साथ आज दोस्तों अत्याचार हुआ, उस पर भी आएंगे, पर सबसे पहले हम यहाँ पर आज अनीता जी की पोलम पट्टी खोलना चाहते हैं। असल में हमारी बसंती जी से कितना अनीता जी जलती हैं आप सभी लोग जान रहे हो। नहीं नहीं, आज हम किसके मन की बात करें? पूनम वाला, शैतान का साला पूनम वाला। हाँ जी, पृथ्वी और हमारी दोषी आंटी खुश हो गई होंगी कि हाँ आज तो कम से कम यह बोली कि अनीता जी जलती हैं, लेकिन अपोजिट है सच्चाई, आप सबको पता है भाई। तब पूनम बाला के हिसाब से, पृथ्वी के हिसाब से, और जो इनकी पूरी एक कंपनी है, एक गैंग है, जो भी समझ लो, उनके हिसाब से ये चूहा हमको जो लगता है दोस्तों, वो अनीता जी ने भिजवाए होंगे। चूहों को मिली है घूस। अब घूस में चूहा पैसा या डॉलर तो नहीं ना लेंगे, खाने पीने का चूहों को दे दो, बस इतना काफ़ी है। तो अनीता जी ने चूहों के गैंग मेंबर को संपर्क किया और उनसे कहा कि बसंतिया नहीं है तो के घर में चूहा डाल दो, आतंक हो जाए। ऐसी ही सोच होगी कुछ पूनम वाला पृथ्वी की, क्योंकि अगर इनके यहाँ पत्ता भी हिला तो उसमें अनीता जी और लाला जी का ही दोष होता है। तो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, हमारी बसंती जी को ठंड में इतना पानी से धोना पोना पड़ा। पता है इतना ठंड में कदम रखना बिस्तरा से नीचे कितना मुश्किल होता है। उस दिन दोषी आंटी ने बताया था कि हमार सबका तो रजैया से निकलने का मन ही नहीं करता है, और इतना ज़्यादा यहाँ पर ठंड है, इतना ज़्यादा ठंड है, तुम बहनी बिटिया कैसे वो समझ आती हो। तो ये चीज़ दोषी आंटी ने पूछा था। तो बसंती जी के लिए दोषी आंटी अब एक, मैंने बोला था ना, पुराण पुराण लिखने वाली हैं, और वहाँ से उस पुराण में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर बहुत जल्दी दोषी आंटी आपको पुराण देंगी, ये इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। चलो जी, फिर अब शुरू करते हैं, है ना। तो अनीता जी और बसंती जी दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों के व्यक्तित्व तो अलग हैं। वैसे तो ये देवरानी जेठानी हैं, और देवरानी जेठानी के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। और विगत दिनों में कई बार अनीता जी ने ये साबित किया है कि जनता उनसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती है, जनता का लगाव उनसे क्यों है। अभी तक देखो दोषारोपण दादाजी के ऊपर हो रहा था कि दादाजी ने सुसु कर दिया, दादाजी ने पॉटी कर दी। देखिए दोस्तों, हम धोए रहे हैं, देखिए दोस्तों हम बिछौना उठा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब हमें तो यही लग रहा है कि किसी दिन दादाजी का छीछी ना दिखा दें। भाई इस टाइम नहीं बोलेंगे, क्या पता कोई खाए पी रहा हो।
लेकिन भाई ये कंटेंट उस चीज़ को भी बना सकते हैं। इतनी जुझारू महिला है ये कंटेंट के उसमें कि भाई व्यूज जिससे आएगा ना वो चीज़ देखो। इसमें ट्राई बहुत कुछ कर रही है बसंती जी, ऐसा नहीं है। कोहड़ा को भी बनाई, इशू नहीं बना। बक्सा को दोबारा लेके आए कि जान रहे हैं दोस्त, ये हमारा बक्सा नहीं, आप तो जान ही नहीं रहे किसका ही बक्सा है, लेकिन मुंह से नाम नहीं ले। कितनी बार बोले हैं, दीपक जी के काम में भी समस्या बहुत हुई थी। हमारे जो रिश्तेदार है वो बक्से बैठना चाह रहे थे, लेकिन वो बक्सा हटा नहीं तो रिश्तेदार बेचारे बैठवा ही नहीं करे, कुछ लोग तो खड़े न खड़े चले गए। वाह बसंती जी, यार बसंती जी कितना मतलब यार टैलेंटेड लड़की हैं, मतलब औरत हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा टैलेंट तो हमने देखा ही नहीं। वैसे लड़की सुन के मुस्कुराए रही है गलका हो गई तुम तो बसंती जी, नज़र न लगे आजकल वैसे भी टमाटर जैसी हो रही है एकदम ग्लो से। क्या बात है, कौन सा राज है, झल रहा है राज। बसंती जी हमारी हरी सब्जियों का यूज़ करती हैं, और हरी सब्जियां आप भी लाइए, अपनी सेहत को बनाइए, आपके मतलब फेस पे ग्लो आ जाएगा। लेकिन एक शर्त है, हरी सब्जियों को आपको धोने का ज़रूरत नहीं है, जो खसखस फसफस मिट्टी हो उसके साथ खाई जाइए। फिर देखिए आपके चेहरे पे ऐसे रौनक आएगी, आपका चेहरा ऐसे दमकेगा जैसे चांद। कोनो बात नहीं, चलो जी शुरू करते हैं। तब एक चीज़ और हमको बोलना है दोस्तों कि इतना साफ़ सफाई करने के बाद, वैसे आज कैमरा पर्सन हमारी गोल्डी बिटिया बनी थी, और बसंती जी बस झाड़ू लेके खर 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 कर पानी इधर ला रही उधर ला रही। मतलब हमें तो लग रहा है दोस्तों, जिस दिन दादाजी के ऊपर आरोप लगाया गया था सुसु करने का, उस दिन भी कहीं ऐसा तो नहीं दादाजी ने सुसु नहीं करा था, पॉटी नहीं करा था, ये चूहों का ही लेडी साफ कर रही थी। और कहीं होगा कि दादाजी थोड़ा सा हम लाइमलाइट ले लें। और वैसे भी दादाजी को का ही पता कि इनकी पतोहू का वीडियो बना रही है, क्योंकि दादाजी के पास तो फोनवा है ही नहीं, वो कौन सा यूट्यूब देखते होंगे। शायद पहले उनको कीपैड फ़ोन दिया था, किसने, ललित ने दिया था। वो वीडियो मैंने देखा था, एक प्रैंक वीडियो था जिसमें उन्होंने बोला था कि दादाजी को आईफोन गिफ्ट किया, और बाद में उनको मिला था उसको एक छुटकू सा फ़ोन, एक कीपैड वाला। तो आई थिंक अब वो भी नहीं है। दादाजी कहाँ देख पाते होंगे, दादाजी के लिए अगर हम आवाज़ भी उठाते हैं, हमारी आवाज़ उनके कानों तक ही नहीं पहुँच पाती दोस्तों। अब देखिए छपरा तो हम नहीं जा पाएंगे, खास कि ठंड बहुत ज़्यादा है, और मतलब हमारी हालत भी ख़राब है, तो हम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग अगर कोई आसपास रहता है तब जाके एक दिन हमारा वीडियो दिखाई दीजिए दादाजी को, हमरा दिखा दीजिए, गीता का दिखाई दीजिएगा, किसी का भी दिखाई दीजिएगा, है ना। तब इससे ये हो जाएगा कि भाई साहब दादाजी के अंता चक्षु खुल जाएंगे, अभी बंद पड़े हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हमारी अंकिता को भी आप लोग जाके प्रमोट करिए, काश की अंकिता फिर से स्लो पड़ गई हमको लग रहा है। और थोड़ा सा भाई इशू भी है, वो समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स के साथ लगी पड़ी है, पर आप लोगों को भी थोड़ा सा हौसला अफजाई करना चाहिए उस लड़की का। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अगर कोई भी थोड़ा सा वीक पड़े तो मनोबल बढ़ाना आपको आना चाहिए। हर किसी को एक दूसरे के कठिन टाइम में ज़रूर साथ देना चाहिए। बाकी कुछ लोग रंग बदल जाते हैं तो कोनो बात नहीं जी, जो रंग बदल जाते हैं बदल जाने दीजिए, पर आप अपना ज़रूर फ़र्ज़ निभाइए। इसी को कहते हैं इंसानियत। बसंती जी जैसे लोग रंग बदल जाते हैं, पल में कुछ और होते हैं, पल में कुछ और हो जाते हैं। तो ये दुनिया समाज जहान है। अब बसंती जी अगर अनीता जी के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम ना लगाई होती है ना, तो क्या जनता उनको पसंद नहीं कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी, पर उनको इसी में खुशी थी। कितनी बार बोला इस चीज़ को लेकर, और लास्ट टाइम तक बोलते रहेंगे। खैर चलिए, इस मुद्दे को छोड़ के आते हैं खेतों की तरफ। जब खेतों की तरफ दोनों जाती हैं माँ बेटी, वहाँ से गाजर उखाड़ी जाती है। जब गाजर उखाड़ी जा रही थी तो मैंने नोटिस किया कि भाई गाजर अभी सही प्रारूप में नहीं है, सही आकार अभी उसका नहीं हुआ है, लेकिन गाजर उखाड़े उखाड़े मार गोल्डी बिटिया एकदम गुलगुला हो रही थी। मम्मी एक बढ़िया बढ़िया मस्त सा, है ना, क्योंकि इनके यहाँ एक ही चीज़ होता है स्वाद, मस्त मस्त बना है। कोई कहता है यम्मी बना है, डिलीशियस बना है, लेकिन इनके यहाँ मस्त बना है। मतलब मस्त सब्जी या रोटी या फिर कोई भी छोला पूड़ी कुछ भी हो, मतलब हर चीज़ वो मस्त बनता है। तो भाई मस्त कह रहे थे, मस्त मम्मी बढ़िया मीठा मीठा गाजर का हलवा बनाइएगा। अरे बिटिया तनिक दूर और रुक जा, 10 दिन और रुक जा, गाजर का सही रूप तो आ जाने दे। मतलब अभी पतली पतली गाजर उखाड़ उखाड़ के बेटौनी एकदम खुश हो रही थी। अब माया दोषी जी का निबंध आ जाएगा इस पे, गाजर पीले हरे नीले गुलाबी इस पे भाई निबंध आना लाजमी है। मुझे पता है कि इस पे निबंध आएगा ही आएगा, और आप लोग भी समझिए, जानिए बूझिए।
जो निबंध आता है माया दोषी का, आप उसको ज़रूर पढ़ा करिए। मतलब इतना बढ़िया लिखती हैं, लेकिन बीच में एक आध ऐसी लाइन लिख देती हैं जैसे किसी को भड़का रही हैं कि दूसरों को जलाओ, ये करो। अरे आगे बढ़ने का बोलिए माया दोषी जी, बोलिए बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई सही से करो। हिंदी का जो ग्रामर है वो इतना गलत लिख देते हो, हिंदी सुधारो, आगे बढ़ने के लिए सोचो, अपना कंटेंट सुधारो, है ना। ये सब बोलिए, दूसरों को जलाओ, जलने वालों को जलाओ। अरे भैया ये कौन सा ज्ञान दे रही हैं माया दोषी जी? टोरंटो में भी रह के आपको जलन की भावना नहीं गई? कोई देश और कोई स्टेट इसके लिए नहीं होता है। जैसे कल की आज हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे बिहार स्टेट का जो है जितना भी यूट्यूबर है जो बड़ा वाला, आजकल बहुत उत्पात मचाया, इतना ज़्यादा उत्पात मचाया है कि का ही बताएं, हर चीज़ का नाम खराब कर रहा है। तो का ही बताएं, कुछ अच्छे यूट्यूबर हैं जैसे अनीता जी, लाला जी जैसे लोग, और भी अच्छे यूट्यूबर हैं बिहार के, लेकिन फेमस कौन हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस समय लाइमलाइट में? चर्चा का विषय कहाँ? जिधर खोलो लाइव चल रही है लप्पू और टचिन, लप्पू टचिन। फिर कभी कभी उनके उसमें आ जाते हैं राजा ब्लॉग। राजा ब्लॉग के मम्मी पापा का जो नाटक नौटंकी आता है, पापा बन जाते हैं पापा बन जाते हैं लड़की और मम्मी बन जाती हैं लड़का। मतलब इनके यहाँ ऑपोजिट ही बनना होता है। जैसे राजा ब्लॉग की बीवी हैं देवी जी, मतलब दोस्तों देवी जी हरदम तबीयत खराब रहता है। दोस्तों आज है हमारे देवी जी का तबीयत खराब और हम जा रहे हैं यहाँ से नाश्ता लेके आ रहे हैं, हमने खाया, देवी जी ने ठूसा, देवी जी के लिए आइसक्रीम भी आया, देवी जी के लिए मोमोज भी आया, देवी जी ने खा के फिर लेट गई। लेकिन देवी जी कभी ठीक ही नहीं होती हैं दोस्तों। और दूसर का अभी विजय और रिया का कमी था तो ये भी आए गए हैं कि भैया हम भी कंट्रोवर्सी खेलेंगे, लप्पू भैया खेल रहे हैं तो हम काहे ना खेलें। तो बिहार का जितना भी ये वाले यूट्यूबर हैं ये सब उत्पात मचाए हैं दोस्तों। इनको सबक सिखाओ, जाए के ना कमेंट करके आओ और इनको देखो बिल्कुल ना, व्यूज़ बिल्कुल भी मत दो, तो शायद ये थोड़ा सा समझें। इजी मनी हजम नहीं हो पा रही है और लाखों लाखों में कमा रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। बताओ, हमारी लप्पी भाभी को ड्राई फ्रूट से हलवा बनता है, पूछ रही थी हलवा भी बनता है का? अरे आंटी चाची का हलवा भी बनता है? नहीं बहन, सिर्फ रील ही बनता है। रील कहा कि तुम वही बनाई हो ना, पढ़ाई लिखाई में कोनो मतलब था। लोगों ने कितना बोला कि बहन पढ़ लिख ले, हलवा का भी ड्राई फ्रूट्स का अरे कौन सा हलवा में ड्राई फ्रूट्स नहीं पड़ता बहन? का बुड़बक है, ऐसी ऐसी बातें करती है कि का ही बताएं। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। तो बसंती जी के घर में पूनम बाला, अरे पूनम बाला इधर आओ। और पृथ्वी तुम कहाँ उधर छुपे जा रहे हो? क्या चूहों से एलर्जी? अरे मैंने ने चटकना गाल लाल हो जी, इधर आओ इधर आओ। जाओ मैं बसंती जी का पूरा योगदान दो उनके घर से। मूसदान नहीं, योगदान। देखो दोस्तों, अब मूसदान का बसंती जी नहीं खरीद सकती हैं का? हैं उमा रोटी फंसाओ और भैया ऐसे कर दो, चूहा घुसेगा रोटी तोड़ेगा और खट से बंद हो जाएगा। लेकिन उससे एक आध हो जाएगा ना, पूरा फौज घुसा है, अनीता जी ने चालबाजी करके पूरा फौज घुसेड़ दी है। जाओगे ना? पृथ्वी पूनम बाला सिर्फ दिखावटी हो तुम लोग। दोनों भाग गए भाई साहब, ऐसे भागे कि जैसे हम पीछा कर रहे हैं। तो ऐसे हैं बसंती जी के भक्त लोग, क्या ही बताया जाए। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। अरे आप किधर जा रहे हैं? लाइक कौन करेगा जी? बिना लाइक करे जाएंगे ना तो तनख्वाह काट लेंगे। सॉरी, हम तो कह रहे हैं कि भैया तुम लाइक कर दो, तुम हमारे ऑडियंस हो प्यारी प्यारी, तुमसे हम हैं, हमसे तुम थोड़े ना हो जनाब है। तो आप सबके जब कमेंट आते हैं दोस्तों, मजाक दूसरी चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है कि आपको मेरी बोली भाषा और मेरी लैंग्वेज और जिस तरीके से मैं पंच बोलती हूँ या फिर दो चार एक्ट उसमें ऐड कर देती हूँ आपको अच्छा लगता है, तो मेरा दिल भी गदगद हो जाता है। मैं कहती हूँ चलो किसी की होठों पे खुशी हंसी ले, इससे बड़ी बात क्या है। चलिए जी फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।